डेडलाइन पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आपसे वादा है कि जो भी अहम पेशरफ्त होगी तमाम तर वाक़यात के वो हम आपको बताते रहेंगे, बाखबर करेंगे। मैरियट की आग के बारे में इत्तला यह है कि अब उस पर काबू पा लिया गया है। हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद समी वहां मौजूद हैं और उनके साथ फायर ब्रिगेड के कुछ अमले के अफराद भी हैं और मियां मोहम्मद समी से अब हम उन्हें टॉस देंगे और चाहेंगे कि वो फायर ब्रिगेड के अमले से गुफ्तगू करें और बताएं कि इस वक्त आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है। जी समी, इस वक्त हमें सुन रहे हैं। समी, आप फायर ब्रिगेड के स्टाफ से बात करके बताइए कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी जुबैर, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फायर स्टाफ से मेंबर हैं उनके एक वो इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इस वक्त आग की सूरत हाल क्या है। जी बताइए, आपको इस आग की इतला किस वक्त मिली और आप कितनी देर में यहाँ पहुंचे और इस वक्त आग की क्या सूरत हाल है? हमें 3:45 पर हायर अथॉरिटी की तरफ से ये आर्डर मिला कि मेरिट होटल के अंदर आग लग गई है। वहाँ पर मैं 2 गाड़ियों और 10 अफराद का अमला लेकर मेरिट होटल पहुँचा। तकरीबन 8-10 मिनट में यहाँ पर हम पहुँच गए। अपनी गाड़ी पोजीशन करने के बाद जब हमने सिचुएशन को देखा तो आग बहुत ज़्यादा थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फायर फाइटिंग शुरू की। थोड़ी देर में आग पर कंट्रोल हासिल कर लिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है चारों तरफ से। ये बताइए कि आग की जिनमें आग लगी और तेजी से फैली। जी आप ये बताइए हमें कि आग फैलने की ऐसी कौन सी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से अंदर फैली और उसकी मेन बुनियादी वजह क्या बनी आग फैलने की? जहाँ पर हम खड़े हैं इसके बिल्कुल ऊपर कमरे में 3 मशीनें लगी हुई हैं जिससे लकड़ी का वो कुछ काम कर रहे थे और लकड़ी का बुरादा ये जो वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ था, मैं शक है कि इससे आग फैली है और तमाम जगह को अपनी लिपट में ले लिया। ये बता सकते हैं कि आग होटल के अंदर कितने एरिया में फैली है? कोई आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं उसकी आग की? सॉरी फॉर दैट, अभी इतना नहीं पता मुझे कि अभी कितनी और जगह पर आग आगे उसने कवर किया है। इस वक्त हम ये इत्मीनान कर लें कि और बाकी के लोग भी ये इत्मीनान कर लें कि मैरियट होटल में जो आग भड़की थी उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे आग को हमने कंट्रोल कर लिया। हमारे साथ 1122 CDA की टीम भी थी और आग अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया इकबाल। जुबैर, इकबाल ने हमें बताया है कि इस वक्त जो आग है वो मुकम्मल तौर पर उस पर कंट्रोल पाया जा चुका है और अब इस किस्म का कोई खदशा नहीं है कि मैरियट में आग दोबारा भड़क उठे। लेकिन ये आग जो फैलने की बुनियादी वजह उन्होंने बताई है वो यही कि यहाँ पे एक कमरे में लकड़ी का काम हो रहा था और उस लकड़ी से जो बुरादा है उसको आग लगी और उसकी वजह से आग फैली। ताहम इस वक्त आग पे काबू पा लिया है। जी समी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं सिर्फ ये बताइए कि क्या कोई फर्द जख्मी नहीं हुआ, ये इस बात की तस्दीक हो गई है? जी इकबाल, आप हमें ये बताएंगे कि इस आग से कोई जो है शख्स जख्मी नहीं हुआ और या उसको कोई इस किस्म के जख्म नहीं आए आग की वजह से? नहीं, ऐसा मेरे नॉलेज में कोई बात नहीं है। कोई इस आग से जख्मी हुआ या कोई और इस तरह की मिसहैप हुई हो। जिस वक्त आप आग बुझाने पहुंचे हैं एरिया खाली था, कोई वहाँ पे शख्स नहीं थे, कोई लोग नहीं थे उस वक्त? जब हम आग बुझाने पहुंचे हैं तो उस वक्त हमसे पहले CDA वाले राइट साइड पर फायर फाइटिंग कर रहे थे तो उनके साथ हमने उनके लेफ्ट साइड पर फ्रंट पर फायर फाइटिंग शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी जुबैर, इकबाल ने हमें बताया है कि इनकी नॉलेज में नहीं है कि कोई इस आग से जख्मी हुआ है और आग पे काबू पा लिया गया है। ताहम जो है अब मैरियट इंतजामिया का ये है कि वो इस जो उनका स्टाफ है उसको इस एहतियात करें कि आइंदा इस किस्म की जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे आग ना बढ़के। और ये एक बदकिस्मत वाक़या जो मैरियट में दूसरी दफ़ा हो गया जबकि मैरियट की दोबारा से तायीन और आइश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, तफसील आपने सुनी। मैरियट के अंदर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है।